हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल राजपूत और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो 10th क्लास की साइंस है उसमें 5वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, मैं आज आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जो भी अम्ल क्षार है की परिभाषाएं थी सबको मैं आज आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अम्ल किसे कहते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टा कौन सी चीज, जैसे कि टमाटर हो गया, नींबू हो गया, क्या ये खट्टा है तो अम्ल होगा। ठीक है, और क्षार क्या होता है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कड़वी कौन सी चीज होती है, जो साबुन है, साबुन क्या कहलाता है, क्षार है। ठीक है, तो साबुन क्षार होता है। और जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है, लवण तथा जल बनता है, प्लस में जल भी बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, जब ये अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल तथा क्षार की अलग अलग परिभाषाएं दी है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने परिभाषा दी, आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने अपनी संकल्पना दी कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे, आर्हेनियस ने बताया कि वह पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ल की सिंपल परिभाषा है, वह पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और जो क्षार किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये थी आर्हेनियस के अनुसार संकल्पना। जो आर्हेनियस की संकल्पना थी इसमें कुछ कमियां थी। इसमें क्या कमी थी कि जो हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन विहीन जो पदार्थ थे उनके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर जिस पदार्थ में हाइड्रोजन आयन ना हो या हाइड्रोक्सिल आयन भी ना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। तो इसके लिए जो उसके बाद ब्रांस्टेड लोरी, ये ब्रांस्टेड तथा लोरी दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दी, एक संकल्पना दी अपने अनुसार कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटोन दाता होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटोन दाता होता है, मतलब ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार वह पदार्थ जो प्रोटोन दाता होता है, मतलब प्रोटोन त्यागता है। क्या होता है, प्रोटोन त्यागता है, तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, और जो ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार क्षार किसे कहते हैं, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटोन ग्राही होता है, मतलब जो प्रोटोन ग्रहण करता है क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। सिंपल है, जो प्रोटोन ग्रहण करता है वो क्षार कहलाता है, जो प्रोटोन त्यागता है क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, इसमें भी कुछ कमियां थी कि इसमें प्रोटोन विहीन जो तत्व थे उनके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। बाद लुईस ने एक संकल्पना दी। ठीक है, कौन सी संकल्पना दी लुईस ने, कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, उसमें क्या बताएंगे हम, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और जो लुईस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये किसके अनुसार थे, लुईस के अनुसार। तो सिंपल रिपीट कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले जो अम्ल तथा क्षार की सिंपल परिभाषाएं क्या हैं, जो साधारण परिभाषाएं हैं अम्ल क्षार की, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। और जो इसके बाद जो इसको वैज्ञानिक तौर पर परिभाषाएं दी गई, इनकी जो आर्हेनियस, सबसे पहले आर्हेनियस ने अपनी संकल्पना दी। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार अगर आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वह पदार्थ जो हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद इसमें कुछ कमियां थी, मैंने आपको बता दिया इसमें कुछ कमियां थी, और इसकी वजह से क्या दिया गया, ब्रांस्टेड लोरी, दो वैज्ञानिक थे ब्रांस्टेड तथा लोरी, इन्होंने अपनी अलग संकल्पना दी है अम्ल तथा क्षार की। इसके अनुसार ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं, मतलब वे पदार्थ जो प्रोटोन त्यागते हैं, मतलब प्रोटोन त्याग देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और क्षार किसे कहते हैं, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार कि वह पदार्थ जो प्रोटोन ग्राही होते हैं, मतलब प्रोटोन ग्रहण करते हैं क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ठीक है, और इसमें भी कुछ कमियां थी, प्रोटोन विहीन तत्वों की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए लुईस ने जो संकल्पना दी, लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन के जो अम्ल किसे कहते हैं, लुईस के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो युग्म है वो ग्रहण करता है क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं तो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये लुईस की संकल्पना थी, एक लुईस वैज्ञानिक था, उसने जो संकल्पना दी थी। तो इसके अनुसार आपको बहुत ही, ये जो टेबल के हिसाब से आप समझ सकते हैं पूरे अच्छी तरीके से इसको, जो सिंपल है आर्हेनियस की संकल्पना, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, लुईस संकल्पना, तीन संकल्पना है अम्ल तथा क्षार की। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आर्हेनियस के अनुसार अम्ल अब मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपके सामने अगर एक ऐसा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि अम्ल किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा जो OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब पता कैसे लगाएंगे कि ये अम्ल है, ये कि अम्ल है या नहीं,
ये देखिए मैंने कुछ ये लिख दिया HCl, ये एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको। तो जब हम इसको किसी जलीय विलयन में जब विघटित होता है, ये मतलब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है जलीय विलयन में, तो ये विघटित होकर क्या कर जाता है, तो ये विघटित होकर H+ तथा Cl- में टूटता है, ठीक है। तो मतलब विघटन हो जाता है इसका। तो यहाँ पर क्या आया, H+ प्राप्त हुआ। मतलब तो हम जानते हैं क्या होगा, ये जो पदार्थ H+ क्या तो जलीय विलयन में घटित होकर H+ आयन देते हैं तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिंपल हमें पता लग गया ये अम्ल है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें आगे जो भी जहां भी H+ आयन दिया हो तो हम पता लगा सकते हैं ये अम्ल। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि NaOH, इसकी विघटन जब इसका विक्रिया होती है तो इसमें किस में टूटता है, Na+ में OH- में टूटता है, ठीक है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि ये अम्ल है या क्षार है, तो सिंपल हमें दिख रहा है जब इसका जलीय विलयन में विघटन होता है तो क्या होता है, Na+ और OH-। हमें इसी चीज को पकड़ना है, बस क्या है, OH- में टूटता है ना, तो OH- क्या होता है, क्षार होता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- देते हैं तो क्षार कहलाता है। सिंपल पता लग गया हमें क्या है, ये क्षार है, ठीक है। फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार पता लगाना है जैसे कि आपको दिया होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि H+ तथा OH- आयन कौन सा है। अगर H+ दे रहा है तो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर OH- आयन दे रहे हैं तो क्षार होगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार ये करना है। पूरा अम्ल, क्षार एवं लवण आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है।